सो गाइस, मेरा ख्याल है हम स्टार्ट कर देते हैं। मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स तो आगे, बाकी इंशाल्लाह आते जाएंगे। तो मैंने बस आपसे थोड़ा सा पूछना है कि आप लोगों को बिजनेस डेवलपर्स के बारे में क्या पता है, या आपको कुछ पता है या बिल्कुल ब्लैंक है इस हवाले से। आप चैट पे भी लिख सकते हैं। कुछ पता हो कि बेसिकली ये होता क्या है, एंड और इस सेशन का पर्पस क्या है। ये। हम्म। तो वेल, इट्स गुड अगर आप ब्लैंक है, क्योंकि या आपको आइडिया नहीं है इस वाले से। उसका ये रीज़न है कि वी आर हेयर फॉर दैट। हम आपको इसके बारे में ही बताने हैं। इट्स वन ऑफ द थिंग्स कि आपको अपनी एज अ टेक स्टूडेंट और एज अ नॉन टेक्निकल स्टूडेंट, आप लोगों को एक बिजनेस होता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर बिजनेस हो। यस, बिल्कुल। सेल्स एंड मार्केटिंग बेसिस। तो अगर आपने किसी भी बिजनेस को अपलिफ्ट करना है। यस। अगर आपने किसी भी बिजनेस को अपलिफ्ट करना है, या किसी भी बिजनेस को आपने एक बिल्कुल स्क्रैच से उठाना है, तो यू नीड टू हैव सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट बिजनेस। उसके लिए आपकी मार्केटिंग, आपकी सेल्स, आप उस बिजनेस को किस तरह क्लाइंट्स ला के देते हैं, बेसिकली ये एक बिजनेस डेवलपर का रोल होता है। अगर आपने किसी फर्म के साथ भी काम करना है एज अ बिजनेस डेवलपर, तो आप उनके लिए एक एक एसेट होते हैं, जो कि उनको बिजनेस ला के दे रहे होते हैं। और अगर आप नहीं होंगे, तो वो बिजनेस नहीं चल पाएगा। इट्स एन ऑब्वियस, क्योंकि आजकल के टाइम पे हाउ गुड योर प्रोडक्ट इज या हाउ बैड योर प्रोडक्ट इज, लेकिन उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर उसकी मार्केटिंग सॉलिड है, तो वो प्रोडक्ट ऑब्वियसली मार्केट में सेल होगा। अ, इसी हवाले से हम लोग एक एक मंथ का सेशन लेके चलेंगे। इस सेशन में हम लोग, आई होप, हम हर चीज़ कवर करेंगे, जिसमें आपकी रिसर्च आ जाएगी, आपके ऑनलाइन मोनेटाइजेशन वर्क आ जाएंगे, सेल्स किस तरह होती है, लीड एक्विजिशन किस तरह की जाती है, एड्स के बारे में बताया जाएगा, फाइवर और अपवर्क के बारे में बताया जाएगा, आप किस तरह प्रपोजल्स बना सकते हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट पे, किसी भी नीश पे किस तरह काम कर सकते हैं, स्टोरिंग टेलिंग के हवाले से, हाँ, अपनी एआई को किस तरह प्रोडक्टिविटी यूज कर सकते हैं, ये सब चीजें आपके एज अ बिजनेस डेवलपर आ जाएंगी। सो इट्स अ मंथ सेशन। इस सेशन में ये होगा कि आपको पर वीक, नो, नॉट, नो सच थिंग्स, बल्कि इनफैक्ट वी विल ट्राई कि हम लोग ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करें जो कि फ्री हो, एंड इट विल इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। तो पे टूल्स या इस तरह का कुछ नहीं होगा, और हम लोग इसको बिल्कुल एक मैनुअल कॉन्सेप्ट से लेके चलेंगे। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। अच्छा, एक और चीज, हम लोग ना ऐसा करेंगे कि स्टार्टिंग में सेशन को बिल्कुल ही प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों वेज में लेके चलेंगे। ईच इंस्ट्रक्टर, हमें इंस्ट्रक्ट किस तरह किया गया है। लेकिन ये है कि आपकी कोई भी क्यूरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, अगर मिड में आ जाते हैं या आपको समझ नहीं आती, अदर आप चैट पे लिख दें, लेकिन आपके क्वेश्चन ऊपर चले जाएंगे। आपके क्वेश्चन ऊपर चले जाएंगे। तो बेटर कि आप ना उनको साइड पे किस तरह लिख लें, एंड पे ना क्यू एन ए कर लेंगे, और उसके बाद आप चैट पे लिख लीजिएगा, या आपके माइक में म्यूट कर अनम्यूट कर दूंगा। आप ऐसा कीजिएगा, फिर आप डायरेक्ट इंस्ट्रक्टर से या जो भी प्रेजेंटर होंगे, आप उनसे पूछ लीजिएगा क्वेश्चन। सर, वी विल। यस, यू विल। लीड एक्विजिशन का मैंने इसलिए नाम लिया है, क्योंकि आप खाली लोकल क्लाइंट्स के साथ नहीं काम कर रहे होते, आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ भी काम कर रहे होते। उसकी वन ऑफ द रीजंस ये है कि देयर आर थ्री मेजर प्रोस्पेक्ट एड्स। आप उनको मैनुअली अप्रोच करते हैं थ्रू कोड ईमेल्स, कोड कॉलिंग्स, एंड अब उसके बाद, या ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, या ये जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उसके थ्रू भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स को टच करते हैं। सो वी विल बी टचिंग दैट पार्ट टू। सो मेरा ख्याल है कि मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस एड्रेस कर दिए। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद आवर सेशन। तो ये पहले सेशन दे रहे हैं हमारे, उनका नाम है मोहम्मद दयान। ही इज फाउंडर ऑफ Zyomix सिस्टम्स, जो कि एक एआई एजेंटिक सिस्टम है, एजेंसी है, सॉरी। And he is a basically data science UAT student.
उन्होंने 21 सर्टिफिकेशंस की, इंक्लूडिंग मैनी, जिसमें आपकी फ्लोर की सर्टिफिकेशंस आ जाती हैं, एंड मैनी एयर कोर्सेज आउट देयर. He is brilliant. He was with us, working with us for a very long time. He is brilliant at his work. इन्होंने अपने स्टार्टअप्स किए. He is a part of many communities, जिसमें AWS आ जाती हैं, DDGs आ जाती हैं, जो कि इनकी अपनी लोकल हैं, और नेशनल लेवल्स पे भी कुछ कम्युनिटीज आती हैं जिनका ये पार्ट है. So he will be opening the session for you guys. और इनका जो सेशन का नाम है, इट एज यू आर अवेयर ऑफ, वो है BD in the AI era and personal branding. I think it's just an introduction session, लेकिन इसमें obviously ये fundamentals हैं. You need to know about it. अगर आप इसको मिस कर देंगे तो बाकी के जितने भी सेशंस होंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा. तो दयान, ओवर टू यू, आप स्टार्ट कर सकते. Thank you very much, Qasim. Just to confirm, am I audible? Yes, दयान, आप हैं. Okay, thank you. I'll share my screen. Could anyone just let me know in the chat कि मेरी screen से कुछ हो रही है? अच्छा दयान, आप ना थोड़े कम ऑडिबल हैं. आप इसको अगर वॉइस को इंक्रीज कर सकें. हेलो. जी जी. ओके, मेरी स्क्रीन सब कुछ हो रही है. ओके, बेस्ट. Okay, so all right, Assalamualaikum everyone. Welcome to the lecture one of Loop Developers and Loop Lab series. Okay, please सब अपना माइक म्यूट रखना, और जब भी क्यूए कोई क्वेश्चन ना हो तब तक कुछ भी ना पूछना. सब जैसे कासिम ने स्टार्ट में कहा कि साइड पे लिख लेना. चैट ओपन है सबके लिए, मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ साथ साथ. सो जो भी क्वेश्चन हो जस्ट स्टॉप एट समवेयर, हैंड रेज करो, क्वेश्चन पूछो, आई विल रिस्पॉन्स यू एट दैट मोमेंट. So today we will talk about the business development in the era of AI and your personal brand. अच्छा, सुनने में तो बहुत लाइक अजीब सा टॉपिक लग रहा है, और थोड़ा सा टची टची भी लग रहा है. लेकिन जस्ट टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बताऊंगा कि किस तरह से पुराने तरीकों से निकल के एआई के एरा में आप एक बिजनेस को टारगेट कर सकते हो और बिजनेस डेवलप कर सकते हो, अपने पास क्लाइंट लेके आ सकते हो, उसका काम कर सकते हो. ठीक है, सो लेट्स डाइव इन. जस्ट टू स्टार्ट थोड़ा सा मेरा अपना इंट्रोडक्शन हो जाए. So, just give me a moment. So, I'm Mohammad Dayan. I'm the founder of and CEO of Sharmix Systems, and I've scaled my agency in just 4 months. Along with that, I've just did 21 certifications of Anthropic. I'm also AWS certified. I'm an agentic AI engineer, automation architecture using OpenClaw, Victor, etc. There are many tools. And regardless of this, I just build real AI system and teaches what actually work, not the textbook theories. So I hope that you all will enjoy this session और कोई भी बोर नहीं होगा. ठीक है, so in the start let me dive in के हम कौन है, like loop lab कौन है, loop developers कौन है. Can I get to know कि कौन इस चीज का किसका पता है, कि loop lab का किसका पता है और loop developers का कितना किसको उसको पता है. चैट में से कोई बताएगा, ऐसे बता दो. Okay. Okay, I'm doing data sciences from UIT Lahore in fourth semester.
So Loop Developer is a startup which is originated by Loop Lab. Loop Lab एक community है जहाँ पे हम different students को gather करते हैं और एक स्टूडेंट्स की कम्युनिटी बनाते हैं, चेक कम्युनिटी। ठीक है, एट द एंड जो हमारे पास एक टीम आती है स्टूडेंट्स की, वो जाती है लूप डेवलपर्स पे, जो हमारा स्टार्टअप है लूप लैब का। ठीक है, लेट मी मूव फॉरवर्ड। सो हमारे जो कोर आइडिया है, लाइक कोर कम्प्लेक्सिटी, व्हाट इज अ बिजनेस डेवलपमेंट। सो सबसे पहले देखना है कि बिजनेस डेवलपमेंट आखिर है कि ये सिर्फ तीन चीजें हैं: फाइंड, अंडरस्टैंड एंड सॉल्व। ऐसे लोग ढूंढो जिन्हें आपकी हेल्प चाहिए। अब ये लोग कौन से हो सकते हैं? जिम वाले भी हो सकते हैं ये जिनको वेबसाइट चाहिए, ये सैलून वाले भी हो सकते हैं जिनको वेबसाइट चाहिए, ये लाइक कोई भी हो सकता है जिसको वेबसाइट चाहिए। आप कहते हो क्लाइंट नहीं मिलता है, क्लाइंट आपको हर जगह से मिलेगा, जस्ट यू हैव टू वॉच अराउंड योर सराउंडिंग्स। इंडिया में लोगों ने 2025 में अराउंड 10 मिलियन $10 मिलियन जनरेट किए अपने ही सिटी, अपने ही कंट्री के लोगों को हेल्प आउट करके। सो व्हाई नॉट वी कैन डू इट इन पाकिस्तान। ठीक है, सो हमने सबसे पहले उन कंपनीज को ढूंढना है, उन लोगों को ढूंढना है जिसको लाइक रियल प्रॉब्लम्स चाहिए हो। यू कैन ऑफर एनीथिंग एज अ स्टार्टर, या स्टार्ट करने के लिए आपके पास अगर कोई स्किल नहीं है तो सबको वेब डेवलपमेंट आती ही आती होगी, कोई बेसिक वेब डेवलपमेंट आती होगी। ठीक है, यू कैन जस्ट पिक अप दैट स्किल ऑफ योर्स एंड जस्ट गो एंड फाइंड द क्लाइंट। ठीक है, उस बंदे को ढूंढो जिसको कोई वेबसाइट चाहिए। ठीक है, हो सकता है आपकी कोई एरिया में कोई बेकरी ऐसी हो कि जिसको क्लाइंट चाहिए हो। ठीक है, उसको ढूंढो जिसको क्लाइंट चाहिए, या उस कंपनी को ढूंढो। अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, सबसे पहले बैठते जाते साथ इसको वेबसाइट नहीं दिखा देनी। मैं देखता हूँ लोगों को, दे जस्ट गोइंग और वो सॉल्व सॉल्यूशन लेके जाते हैं वेबसाइट को, अगले बंदे को प्रेजेंट कर देते हैं। दिस इज नॉट द थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, कि उनकी प्रॉब्लम है, किस चीज के ऊपर वो काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर उस प्रॉब्लम को आपने करना है सॉल्व, और सॉल्व कैसे करना है, उनके साथ प्रॉपर कनेक्शन बना के और जेन्युइन हेल्प करनी है। ठीक है, जस्ट डोंट थिंक इट आउट कि वी आर अर्निंग समथिंग, थिंक दैट वी आर डूइंग समथिंग फॉर द ह्यूमैनिटी। ठीक है, क्योंकि अगर तो आप एक अर्निंग माइंडसेट के साथ जाओगे ना, आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। अगर तो आप पैसे के लिए जाओगे तो आप कुछ नहीं कर सकोगे। यू आर जस्ट नॉट अर्निंग मनी, रिगार्डलेस आप पैसे के साथ अपना नाम भी कमा रहे होते हो। ठीक है, क्योंकि आपका एक नेटवर्क बन रहा होता है। और सारी बिजनेस डेवलपमेंट यही है कि फाइंड, अंडरस्टैंड एंड सॉल्व। आई होप दैट एवरीवन गेट द ब्रीफ आइडिया कि बिजनेस डेवलपमेंट क्या है। अभी कासिम ने पूछा था कि किसी को आइडिया है, काफी बच्चों के आए हैं कि दे आर ब्लैंक। सो विद दिस थिंग आपको पता लग गया होगा कि बिजनेस डेवलपमेंट है क्या चीज। अब हम बात करते हैं, एक कंफ्यूजन आती है सब में कि बीडी क्या होता है, सेल्स क्या होता है, मार्केटिंग होता है, सारे ना इसको एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, लाइक दे दे थ्री आर सेम। मार्केटिंग में होता है कि हम अपने आप को मार्केट कर देते हैं, कि हम एग्जिस्ट करते हैं, वी आर इन द मार्केट, हम हमारे पास कोई आके बात करे। और सेल्स में क्या होता है कि ये इतनी डील्स क्रॉस हो गई हैं, लाइक वो सेल जब होती है वो पूरा एक बिजनेस डेवलपमेंट साइकिल से होके उसका प्रोजेक्ट बनते के फिर वो सेल पे जाता है। लाइक इट मीन्स कि इतनी सेल्स हमारी क्लोज हो गई है। अब जो बिजनेस डेवलपमेंट है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। पहले तो आपकी मार्केटिंग हो जाती है। अगर आप एक पेड एड भी चला रहे हो इंस्टाग्राम पे, आपकी मार्केटिंग हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो वो एड का डाटा आता है वो जाता है एक बिजनेस डेवलपर के साथ। वो बिजनेस डेवलपर बैठ के उसके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है कि ये आपकी प्रॉब्लम है, हम इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और फिर जब उसको लाइक दे कैन अंडरस्टैंड कि हाँ मेरी ये सच्ची वाली प्रॉब्लम है, इट इज माई जेन्युइन इशू, देन दे विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सेल साइड, और ये डील क्लोज होती है। और क्लोज होने के बाद जाती है एक वेब डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास, जो उसका काम करके देता है। एंड दिस इज हाउ द साइकिल वर्क्स। ठीक है, एंड लेट वी क्लियर द मैप एंड द इंटरेक्टिव जर्नी। जो 7 सिंपल स्टेप्स हैं एक बिजनेस डेवलपर की जर्नी के, वो कौन कौन से हैं?
ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई सेड इन द स्टार्ट कि हमने फाइंड करना है, अंडरस्टैंड करना है एंड उसको डिलीवर करना है। ठीक है, तो फाइंड किस तरह से करना है? सबसे पहले तो एक लिस्ट बना लो। ठीक है, उन लोगों की या उन कंपनीज की जिनको आपकी हेल्प चाहिए होगी। और कहाँ से मिलेंगे वो लोग? लाइक यू कैन सर्च आउट ऑन लिंक्डइन, कम्युनिटीज, लोकल बिजनेसेस। ठीक है, नहीं तो सिर्फ गूगल मैप पे जाके सर्च कर दो डेंटिस्ट इन न्यूयॉर्क। ठीक है, सारा मैप का डाटा कॉपी करो, चैट जीपीटी पे जाओ, वो आपको टेबल्स बना के दे देगा। यू कैन स्टार्ट कॉलिंग, यू कैन स्टार्ट मेलिंग टू देम। ठीक है, और किसी ना किसी मेल रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा। आफ्टर द फाइंडिंग यू जस्ट हैव टू रिसर्च बिफोर यू से हाय। ठीक है, पहले बिजनेस से पास आने से पहले पहले देख लो कि अगला बंदा काम क्या कर रहा है। ठीक है, उसको क्या चीज चाहिए, क्या उसकी कोर वैल्यूज है उसके बिजनेस की, या क्या उस प्रोफेशन की कोर वैल्यूज है, उस जिसको जाके एक डिलीवरी दे रहे हो किसी चीज की, उसको कौन कौन सी चीज उसके बिजनेस को हर्ट कर रही है, लाइक क्या उसको लॉस हो रहा है। वॉइस एजेंट्स क्यों लेते हैं लोग? वॉइस एजेंट्स में भी इस वजह से लेते हो, आप लोगों को लगता हो कि जल्दी से कॉल पे बात करने की, इंसान की बात ना हो, डायरेक्ट ही सब कुछ हो जाए। बट द मेन थिंग, द कोर इशू की जिस वजह से वॉइस एजेंट एक दिया जाता है, वो ये है कि ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी जो क्लाइंट्स हैं वो काफी ज्यादा डाटा जो है वो अपने जो सेल्स कन्वर्ट कर सकते हैं वो लॉस कर रहे हैं। क्योंकि एक बंदा जब एक इंसान कॉल पे बात करता है तो उस तरह से लाइक इतनी कॉल्स इनमें नहीं दे सकते। एक इंसान दिन की कितनी कॉल्स देगा? 500 600। एक सेकंड दिन की कितनी कॉल्स दे सकते हैं? 2000 1500। दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, और जब जितने भी लोगों को आज तक मैंने वॉइस एजेंट दी है उनकी सेल्स विद इन अ मंथ स्काई रॉकेट गई है। ठीक है, दिस इज व्हाट कि हम इस तरह से रिसर्च कर सकते हैं, इस तरह से उसकी असल प्रॉब्लम को देख के उसके ऊपर काम कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि रिसर्च तो हमारे पास आ गई, उसकी प्रॉब्लम ये है, वो उसके साथ स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, इधर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं एक डेंटिस्ट की। ठीक है, अब एक डेंटिस्ट है, उसके पास सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट है। ठीक है, उसका क्लिनिक है, एक रिसेप्शनिस्ट है, उसके पास डेंटिस्ट है। सारी कॉस्ट लैंड हो रही है रिसेप्शनिस्ट के पास। रिसेप्शनिस्ट जो है वो डीज क्रॉस करके लेके जाइए डेंटिस्ट के पास। ठीक है, नाउ व्हाट टू डू? करना ये है कि हमने फाइंड कर दिया डेंटिस्ट को, उसके ऊपर रिसर्च करिए, इसका मसला ये आ रहा है कि इसको कॉल्स बुकिंग में इशू आ रहा है, लाइक ही इज नॉट कन्वर्टिंग एज मच एज सेल्स ही कैन। उसकी इसको अंडरस्टैंड किया कि दे आर स्ट्रगलिंग विद द सेल्स इशू, लाइक दे कांट कन्वर्ट कॉल्स इनटू नंबर्स। ठीक है, आफ्टर दैट, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस, यू हैव टू अप्रोच टू देम। और अप्रोच कैसे करना है? रीच दे एक्चुअली डूइंग। सबसे पहले तो बताना है कि भाई आप ये कर रहे हो, ठीक है, मैं आपको इस तरह से लाइक वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ। उसके बाद एक कम्युनिकेशन अपनी प्रॉपर रखनी है क्लाइंट से। लाइक जितना क्लाइंट को अपना दोस्त बनाओगे उतना ही अच्छा होगा। जितना क्लाइंट के साथ फॉर्मल रहोगे ना उतना ही बुरा होगा, जितना ज्यादा अच्छा उसके साथ दोस्ती रखोगे उतना आपके लिए भी अच्छा होगा, क्लाइंट के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, और कल को वही क्लाइंट आपको और क्लाइंट्स आके दे रहा होता है। ठीक है, और आपने डेली, वीकली या विद इन 2 to 3 days फॉलोअप स्टार्स में रखना होता है। ठीक है, कि आज मैंने ये इसको इससे किया, तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। ठीक है, एंड दिस इज हाउ कि एक सिंपल कॉल, एक सिंपल ईमेल या एक सिंपल इंटरव्यू मैसेज से ही आपकी जो एक सेल है, लाइक एक जो आपकी रिसर्च है वो एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, सो एक रियलिटी है, एक मेजर से सब ले लो, जो जेनेरिक स्पैम है वो डेड है। ठीक है, हर कोई 1000 मैसेजेस कॉपी कर सकता है, लाइक मेल्स को कॉपी कर सकता है, पेस्ट कर सकता है, लेकिन कोई भी पढ़ नहीं सकता। ठीक है, जस्ट बिकॉज इन द era of AI 10 thoughtful messages are being lazy and beat that 1000 lazy ones। अच्छा, इसको अगर कुछ समझा तो मुझे समझाएगा लाइक चैट में, क्योंकि मुझे लग रहा है इस टाइम सारे सो गए। ओके।
Okay, so Muzammil Ahmed Khan, I will take your question at the end of the meet. Sure. So let me dive in कि ट्रेडिशनल वे क्या है और मॉडर्न वे के ट्रेडिशनल वे में ये है कि हम लोग सेम मैसेज उठाते हैं। ठीक है, लाइक डियर सर, डियर मैम, मैं ये करता हूँ, आपके साथ ये हो रहा है। ठीक है, होता क्या है, मेल लैंड कहती है वो चली जाती है इनबॉक्स में, वो उसका सब्जेक्ट देख के कोई नहीं खोलता। ठीक है, और मॉडर्न वेज में क्या हो रहा है, लाइक वी हैव जस्ट लुकिंग कि हम एआई को किस तरह से यूज करते हैं। तो जो मैंने पीछे 7 स्टेप्स बताए हैं, उस 7 के 7 स्टेप्स में हम लोग एआई का यूज करेंगे किस तरह से। एआई कैन हेल्प अस टू रिसर्च के पर्सन क्या करता है। ठीक है, उसको मैसेज करने से पहले उसके उसकी दुनिया को पहले एक्सप्लोर कर लेगा एआई कि वो बंदा अपनी दुनिया में क्या कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, और किस तरह इट वाज रिटन जस्ट फॉर देम। लाइक जो भी लिखा होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए लिखा होगा, क्योंकि वो लिखा ही होना है उसके लिए। और उसका रिजल्ट निकलेगा, लाइक यू विल गेट रिप्लाईज, यू विल गेट कॉल्स, और उसका आपके साथ एक अच्छा रिलेशन बनेगा। अच्छा, मेरे से काफी बच्चे कहते हैं कि ध्यान भाई हम मेल तो कर लेंगे, कॉल कर लेंगे, मैसेज कर लेंगे, रिप्लाई नहीं आता। ठीक है, तो व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस डेवलपमेंट एक बात हमें याद रखनी है कि अगर आपने दिन की 30 मेल्स की हैं तो 30 की 30 मेल्स का रिप्लाई नहीं आना। मैंने अपना पहला क्लाइंट हासिल किया था आफ्टर डूइंग अबाउट 550 मेल्स, 550 प्लस मेल्स। ठीक है, और ये सब मैंने किया था विद इन 2 मंथ्स। ठीक है, और जिस दिन पहला क्लाइंट आ गया ना, उस दिन के बाद से आपको एक टेक्निक पता लग जाती कि हमें इस तरह से करना है। उसके बाद यू कैन जस्ट डाइव इन। ठीक है, ये वो नहीं है कि ट्रायल हिट हो। ठीक है, इसमें रिपीट 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 है। आप डायरेक्ट जाके किसी को नहीं अपना आप को बेच सकते। ये जो सेलिंग योर स्किल ना, लेकिन सामने एक गोरा क्लाइंट बैठा हुआ है। ठीक है, और जब क्लाइंट से बात कर रहे हो तो हम क्लाइंट कहता है नहीं मुझे अभी नहीं चाहिए ये चीज। तो एक लाइक क्लाइंट की लैंग्वेज में बात करूंगा, हम उसको कहते हैं डेट फर्स्ट देन मैरी। ठीक है, मतलब लाइक पहले ट्रायल पीरियड पे दे रहा हूँ, बाद में इसको अपना बना लेना। ट्रायल पीरियड कितना होता है, 15 दिन, 15 डेज टू 30 डेज ना। तो लाइक डेट फर्स्ट देन मैरी, कि पहले डेट करके देख लो, अगर तो सही है तो ठीक है, अगर तो नहीं सही तो उससे शादी ना करना। लेकिन बट अगर सही है तो यू हैव टू मैरी विद दैट एआई फॉर। ठीक, सो ये क्लाइंट की तो आप इसमें से कर सकते हो। ओके, सो व्हाट्स हैपनिंग दयान, बिहाइंड द सीन, वो ऑडियो एआई सिर्फ डिस्क्रिप्शन का गाइड नहीं कह रहे कर हैं। रहा होता है। यस, आई नो के ऑडियो डिस्टर्ब हुआ है, लाइक मेरे तरफ से कुछ सिग्नल इश्यूज आए हैं, बट मैंने कुछ बोला नहीं था पीछे। Am I audible properly? Am I audible properly?
हेलो। बयान वो सिर्फ कह रहे हैं इट्स लैगिंग या कट के आवाज आ रही है। आई गेस अब इशू नहीं होगा। अब सही है। जी जी जी, अब ठीक है, अब आ रही है। यस, ओके। अभी भी नो वॉइस। ठीक है, बस ठीक है। अच्छा, तो बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होता है कि एआई सिर्फ ईमेल नहीं राइट कर सकते। एआई इज गैदरिंग इंफॉर्मेशन, एआई इज एनालाइजिंग, एआई इज पर्सनलाइजिंग। ठीक है। ऑटोमेशन कलेक्ट्स सिग्नल्स। उसके बाद जो क्या कौन से सिग्नल्स देखते हैं, लाइक न्यूज लेटर्स पढ़ लेते हैं जो हम नहीं पढ़ सकते, ब्लॉग्स वो पढ़ लेते हैं, जो हम पोस्ट नहीं देखते वो देख लेता है एआई। ठीक है, वो देखता है कि कौन सी कंपनी अगर रिसेप्शनिस्ट को हायर कर रही है इंडीड पे जाके। ठीक है, उसके डाटा को आपने कॉपी करना होता है, वापी पे लेके जाना होता है, नहीं वापी से पहले आपने लेके जाना होता है चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी से उसके लिए एक प्रॉम्प्ट लिखवाना होता है वापी के लिए। उसको वापी पे लेके जाना होता है, वापी से उसके लिए एआई एजेंट बना के जो रिसेप्शनिस्ट हायर कर रही थी उस रिसेप्शनिस्ट को आपने लाइक इवॉल्व कर देना है इनटू अ सेल, लाइक बाय सेलिंग उनको एक एआई एजेंट बेच के। तो इससे आपका भी फायदा होगा, उनका भी फायदा होगा, और एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी गेटिंग मनी एंड यू विल बी एंजॉयिंग इन योर लाइफ। उसके बाद मैंने अब आपको लाइक बता दिया कि गैदर गैदर कहाँ से करना है। इंडीड पे जाओ, इंडीड पे सर्च करो रिसेप्शनिस्ट की जॉब्स। ठीक है, रिसेप्शनिस्ट को पे कर दिए होते हैं कोई भी बेसिक बेसिक सैलरी भी 40,000 पी के 50,000 to 60,000। ठीक है, इससे ज्यादा कोई नहीं करेगा। उस सारी जॉब के डिस्क्रिप्शन को पकड़ो, उस पर उसको लेके जो चैट जीपीटी पे, क्लॉड पे, जेमिनाई पे। जेमिनाई से कहो कि हैव टू बिल्ड वॉइस एजेंट। ठीक है, और ये जॉब की डिस्क्रिप्शन है, तो मुझे वापी एआई के लिए प्रॉम्प्ट दे दो, WAPI। ठीक है, उसको फिर प्रोस्पेक्ट करो, लाइक यू आर डूइंग प्रोस्पेक्टिंग ऑन जेमिनी और विच एवर टूल यू आर यूजिंग। ठीक है, उसके ऊपर पर्सनलाइजेशन टच करो और जस्ट गो ऑन वापी एंड क्रिएट अ न्यू एआई एजेंट। आपका एजेंट विद इन 5 to 10 मिनट्स रेडी हो जाएगा। ठीक है, लाइक थिंक इज दैट कि एआई जो है वो आपका होमवर्क करेगा, लेकिन जो ह्यूमन टच लाना है वो आपने लाना है। और आजकल के जो चल रहा है देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस कि किस तरह से हम एक ह्यूमन टच ऐड कर सकते हैं या किस तरह से एआई जनरेटेड काम यूज कर सकते हैं। हो सकता है काफी लोगों को मेरी स्लाइड से के लग रहा हो एआई जनरेटेड है जस्ट बिकॉज ये है। और क्योंकि सारे इधर कंप्यूटर साइंस के बैठे हैं तो हर किसी को, हम लोग को तो वेबसाइट से देख के आइडिया हो जाता है कि कौन सी वेबसाइट पे क्या चीज एआई ने बनाई हुई है, क्या चीज एआई ने नहीं बनाई हुई। ठीक है, तो पर्सनलाइजेशन आजकल इतना मैटर करती है। एंड एक एनिटन का वर्क फ्लो है मेरे पास भी है, आई विल शो यू आफ्टर दिस होल थिंग कि वो आप अपने पास किस तरह से बना सकते हो। उसमें क्या करता है जी, वो सबसे पहले तो फाइंड करता है लीड्स। अब मैंने उसके ऊपर एक स्प्रेडशीट लगाई हुई है, उस स्प्रेडशीट के ऊपर मैंने पोटेंशियल क्लाइंट्स लिखे हुए हैं कि मुझे ये वाले क्लाइंट्स चाहिए। वो जाएगा वेब वेब पे। ठीक है, वो करेगा सर्चिंग, वो मुझे निकाल के देगा पोटेंशियल क्लाइंट्स। उसके ऊपर रिसर्च करेगा कि उसका बिजनेस क्या कर रहा है, उसकी क्या प्लान है, उसका पेन पॉइंट क्या है और किस तरह से मैं उसको वैल्यू ऐड करके दे सकता हूँ। वही उसको ईमेल लिखेगा, पर्सनलाइज ईमेल लिखेगा, छोटी ईमेल लिखेगा ताकि वो पढ़े, और वही उसको सेंड कर देगा। ठीक है, होता क्या, 24/7 एजेंट अड्डा होता है पीछे, काम हो रहा होता है हैंड्स फ्री। और अच्छा, इसमें एक ट्विस्ट पता है, रिप्लाई आएगा ना मेल का, तो वो रिप्लाई बैक करके आपको मीटिंग सेट करके आपके कैलेंडर पे करके दे देगा। ठीक है, तो आजकल के जो बिजनेस डेवलपमेंट है ना वो इधर जा रहा है। और बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स इंशाल्लाह आई होप कि आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये चीज जो है ये एजेंट से किस तरह से बिजनेस डेवलप करवाने की किस तरह से हेल्प आउट हो रहा है। आई एम अ सोलो फाउंडर, मेरे पीछे कोई 10-20 बच्चों की टीम नहीं है। आई एम डूइंग एवरीथिंग सिंगल हैंडेडली। किस तरह से, क्योंकि मेरे सामने अगर मैं बैठता हूँ तो साथ में
8 एजेंट्स टोटल चल रहे होते हैं एट अ टाइम, 8 एजेंट्स। ठीक है, मेरा काम सिर्फ प्रॉम्प्ट देना होता है, आई जस्ट हैव टू इंस्ट्रक्ट देम, काम पे वो करते हैं। दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग, और इसी तरह से इन द फ्यूचर सारी चीजें बिल्डअप होंगी। ठीक है, सो द बेस्ट मैसेज इज द वन, जो हमारा असल गोल है कि हमने वो मैसेज भेजना है जो जो नेवर हैड टू सेंड। ठीक है, लाइक मैंने पीछे कहा कि एआई तो सब कुछ करना है, तो आप लोग कहोगे कि इधर हमारा पर्सनल टच कहाँ से है, हमने एआई को इंस्ट्रक्शंस दिए, सीधे नहीं है कि वो पर्सनल टच डाले। ठीक है, तो बेस्ट मैसेज वही होता है जो आपने आज तक ना सेंड किया होता है ना देखा होता है। ठीक है, और देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्स, आउटबाउंड एंड इनबाउंड। आउटबाउंड में क्या होता है कि यू आर चेजिंग क्लाइंट। ठीक है, हर एक रिप्लाई जो है वो हार्डली आ रहा होता है। ठीक है, एंड व्हाट्स हैपनिंग इन इनबाउंड के क्लाइंट आपके पास आ रहा होता है जस्ट बिकॉज आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी इतनी अच्छी होती है, ऑलरेडी आपका इतना अच्छा ट्रस्ट होता है कि हर कोई क्लाइंट आपके पास है। अब डेव सिंह के पास इतने क्लाइंट्स क्यों होते हैं, या इन्वोसोन के पास क्लाइंट्स क्यों आते हैं, या फिर आप कह लो टेक्सर के पास या सिस्टम्स के पास इतने क्लाइंट्स क्यों आते हैं? जस्ट बिकॉज देयर प्रोफाइल्स आर हाईली इक्विप्ड, उनका इतना अच्छा पोर्टफोलियो बना हुआ है, इतना सब कुछ बना हुआ है, तो उन लोगों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। दे आर जस्ट डूइंग वर्क ऑन देयर मार्केटिंग। ठीक है, उनकी मार्केटिंग से उनके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, एंड जो बिजनेस डेवलपर्स है वो बस मीटिंग सेट कर रहे होते हैं बैठ के। ना जो इस वक्त हम कर रहे हैं काम, हमारा इस टाइम नाम नहीं है। ठीक है, मेरा ब्रांड है मेरा। ठीक है, तो हम जो काम करना है वो आउटबाउंड के लिए करना है, हमने इनबाउंड को भी भूल जाना है। ऐसे पढ़ना है कि ई आए, हमें नो ना कह सके किसी। ठीक है, अच्छा, तो क्योंकि मेरी लिंक्डइन की जर्नी बड़ी, आई हैव अचीव्ड 1 लाख प्लस impressions on LinkedIn और 2000 से ज्यादा फॉलोअर्स, एंड आई बिल्ड माय ओन कम्युनिटीज। मेरी टोटल आई गेस 4 या 5 कम्युनिटीज है। ठीक है, जिसमें जीडीजी है, एडब्ल्यूएस, कैनवा है, आई एम द वन ऑफ द कैनवा स्टूडेंट इन्वेस्टर। इसके बाद सेगा है, जिसको सेगा का नहीं पता, लेट मी क्लियर, सेगा स्टैंड फॉर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन गेमिंग एंड एनिमेशन। ठीक है, और सेगा में आप लोग अगर किसी का गेमिंग और एनिमेशन का स्टार्टअप है, सेगा में जाओ, अपनी इंक्यूबेशन लो और स्टार्ट कर दो। ठीक है, और अगर तो कोई सीखना चाहता है गेमिंग और एनिमेशन को, तो दे कैन गो विजिट सेगा, और उनके कोर्सेज हो रहे होते हैं, लाइक अभी कोहोर्ट 4 स्टार्ट होगा अक्टूबर में, उसके लिए अप्लाई कर दो और यू विल बी इनडोर इन दैट थिंग। ठीक है, और ये मेरी लिंक्डइन की जर्नी है। इसके अलावा आई गेस मोस्ट ऑफ द पीपल हियर मुझे जानते ही होंगे सारे, बट दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, लाइक एक अच्छा प्रूफ जब तक नहीं आपके पास होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकोगे। यू हैव टू बी सोशल। ठीक है, अच्छा जी, व्हाट टू पोस्ट। ठीक है जी, हमने सोशल प्रूफिंग बनानी है, तो हमने उसके लिए पोस्ट क्या करना है डेली। तो सबसे पहले जी, मोटिवेशन स्टोरीज किसी ने पोस्ट नहीं करनी। ठीक है, रीपोस्ट नहीं करना दूसरों का कंटेंट, बज़वर्ड्स नहीं करने। ठीक है, और लिंक्डइन को इंस्टाग्राम नहीं बनाना किसी ने। ठीक है, सिर्फ आपने अपनी स्मॉल विंस दिखानी है असल रियल नंबर्स के साथ, बताना है कि आप असल में क्या किया, और सिंपली ब्रेक डाउन करना है कि हाउ यू हैव अचीव दिस, और आपने असल फेस बताने हैं, एंड बीइंग ऑनेस्ट। देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, रयान फ्रॉम यूटी। ठीक है, उसका एक स्टार्टअप है कार्टनिंग के नाम से। उसने अब उसको वाई कम्बिनेटर कम्बिनेटर जिसको नहीं पता होगा, वाई कम्बिनेटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मिलियन स्टार्टअप डेली के लिस्ट छोड़ देते हैं। ठीक है, ही हैव टू लिस्ट दैट स्टार्टअप वाई कम्बिनेटर। उसने अब वो एप्लीकेशन तीसरी बार वाई कम्बिनेटर की सबमिट की है, और उसने तीनों के तीनों एप्लीकेशंस उसको जब मेल की है, जब उसका अप्रूवल आया है या जब रिजेक्शन आई है, सब कुछ वो शेयर कर रहा है।
क्यों कर रहे हो? जस्ट टू टेल के हाँ इस तरह से चीजें असल वर्क करती हैं कि सब कुछ वो नहीं होता जो दिखता है। ठीक है, लाइक लोग कह देते हैं कि बैठे बैठे सब कुछ हो गया, बैठे बैठे नहीं होता। देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो बैकग्राउंड में चल रही होती हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। आफ्टर दैट सबसे पहले तो अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल पकड़ो। ठीक है, और उसका जो हेडलाइन है ना उसको चेंज करो। ठीक है, चेंज किस तरह से करना है? आई हेल्प डैश टू अचीव डैश यूजिंग माई डैश स्किल। आई हेल्प, मैं बिजनेसेस को हेल्प करता हूँ अपनी बेटर करने के लिए सेल्स को यूजिंग माई एआई एजेंटिक स्किल्स। ठीक है, लाइक अब मैंने इधर लिखा हुआ है हार्ड वर्किंग स्टूडेंट सीकिंग अपॉर्चुनिटी ओपन टू वर्क पैशनेट अबाउट ग्रोथ। सब के इधर मैक्सिमम बच्चों की प्रोफाइल में इनमें से कोई एक ना एक जरूर लिखा हूँ। ठीक है, आई कैन बेट इट। ठीक है, अब हम कहते हैं इसको कि क्या बनेगा ये। आई हैव स्मॉल बिजनेसेस सेव 10+ hours a week with an AI automation built on NLN and LLMs। ठीक है, सो सबसे पहले तो जाओ लिंक्डइन के ऊपर और अपनी हेडलाइन को करो फिक्स। ठीक है, अच्छा हेडलाइन भी फिक्स होगी, सब कुछ फिक्स हो गया, लेकिन अभी तक कोर्स का नहीं पता लगा कोर्स क्या करने हैं। हम इस टाइम बैठे हुए जो हम बीडी का सीख रहे हैं, लाइक बिजनेस डेवलपमेंट का। तो इस कोर्स का मैं बता देता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है ये 4 वीक का प्रोग्राम है। स्टार्ट में कासिम ने भी बताया। लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू के टोटल 4 वीक्स का प्रोग्राम होगा जिसमें टोटल 8 लेक्चर्स होंगे, थ्योरी एंड लाइफ प्रैक्टिस। 3 असाइनमेंट्स होंगी, क्लियर टास्क होंगे, कोई बिजी वर्क नहीं होगा आप लोगों को रखने के लिए। और एक फाइनल कैप्स्टोन ये होगा कि आपने आज से विद इन टूडे, लाइक आज से ही अपना क्लाइंट ढूंढना स्टार्ट कर देना है। एंड हम आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने रोजाना आना है, बी शो अप, बी ऑनेस्ट विद अस, प्रैक्टिस करनी है, और जस्ट बी प्रोफेशनल एंड ट्रीट दिस लाइक ए रियल जॉब बिकॉज इट लीड्स टू वन। मैं फ्राइडे को गया था अमेजोन के ऑफिस, हमारी मीटिंग थी सैफ फुरकान के साथ। तो वो कहते हैं कि हमारे पास नए बच्चे आते हैं, ग्रेजुएटेड बच्चे आते हैं, तो उनके पास इतना नॉलेज नहीं होता कि एक क्लाइंट के साथ किस तरह से बात करनी है, या क्लाइंट का अगर प्रोजेक्ट दिया तो उसको किस तरह से कवर करना है। ठीक है, तो ये बेसिक एटिकेट्स होते हैं। अगर इंडस्ट्री के सी लेवल एग्जेक्टिव्स को आपके ये इंप्रेशन जा रहा है, लाइक फुरकान इज अ सी लेवल एग्जेक्टिव, अगर उसको ये इंप्रेशन जा रहा है कि आपका जो पहला प्रोजेक्ट है, लाइक आपको एक क्लाइंट दी है, ठीक है, और अगले दिन आपने कह दिया कि मैंने आना, क्लाइंट का प्रोजेक्ट उधर ही है, क्लाइंट ऑनलाइन आके बैठा हुआ है कि मेरा काम कोई करके दे दो, तो इन्फॉर्म तो किए नहीं है आपने जाने से पहले। तो प्रोफेशनलिज्म का मतलब ये होता है कि आपको एक वर्किंग एटिकेट्स रखने हैं। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म का मतलब नहीं होता कि टाई सूट पहन लो, ठीक है, ऑफिस में जाके बैठ जाओ और काम करो। इफ यू आर वेयरिंग योर ओन स्लीपर्स और अपने होम डेस्क से बैठ के काम कर रहे हो, बट द थिंग इज दैट कि आपको कुछ भी करना है तो प्रॉपर एक प्रोफेशनल वे में करना है। अगर तो आप ये एक बिजनेस डेवलपमेंट ही कर रहे हो, तो हम आपको जो भी टास्क देंगे या जो भी काम देंगे वो आपने प्रोफेशनल तरीके करना है। ठीक है, आप लोगों ने नहीं करना कि लाइक ये तो चलो एक कम्युनिटी है लूप लैब जिसका किसी को नहीं पता, लूप डेवलपर्स इनका कोई स्टार्टअप है उसके लिए ये बिजनेस डेवलपर्स निकलवा रहे हैं। ठीक है, हो सकते हैं अगर कोई आप में से बिजनेस जनरेट कर दे, ठीक है, वी विल हायर यू एज अ अपकमिंग बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप डेवलपर्स। ठीक है, एवरीथिंग शुड बी पॉसिबल। कभी भी पॉसिबिलिटीज या अपनी एक्सपेक्टेशंस से ना हरा करो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस बात को याद रखो, तो दीदी अगर आज नहीं आई है तो कल आ सकती है। थिंग इज दैट यू हैव टू शो अप, यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड यू हैव टू प्रैक्टिस डेली, एंड along with that just be professional। अच्छा, इस कोर्स के बाद आपको मिलेगा कि आपको एक सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद असल आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। हो सकता है वी विल बी रिकमेंडिंग यू इन अदर कंपनीज। ठीक है, एंड यू बी गेटिंग अ वर्किंग पोर्टफोलियो अलोंग विद दिस। अच्छा, आपका फर्स्ट टास्क और
फर्स्ट जो क्विज है वो छोटा सा काम किया है कि आपने अपनी हेडलाइन को रीराइट करना है, लिंक्डइन की हेडलाइन को, और बिफोर और आफ्टर दोनों के स्नैपशॉट देख के उसको गूगल के डॉक पे सेव कर देना। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा क्विज ये है कि 10 क्विक क्वेश्चंस ऑन टुडेज लेक्चर। ठीक है, जिस चीज के भी कोई क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चंस अपने उस गूगल डॉक के साथ लिखो, उसको शेयर कर दो, मेरे साथ मिलकर शेयर कर दो, लाइक डॉक को, लाइक मुझे मेल कर दो, मैं आपको मेल भी बता देता हूँ अपनी। और डेडलाइन इसकी यही है कि सेकंड लेक्चर से पहले। कासिम, हमारा सेकंड लेक्चर कब है? कासिम, आर यू देयर? I guess nobody is here. So आई गेस का सेकंड लेक्चर सैटरडे को है, फ्राइडे को है। सो उससे पहले पहले आपने ये सारा काम करना है, एंड यू हैव टू सबमिट इन, लाइक ग्रुप लैब के ग्रुप में भी, जिस ग्रुप में आप हो उसमें भी शेयर कर सकते हो, अगर उसमें नहीं तो आप मुझे मेल कर दो। ठीक है, यू कैन स्कैन द क्यूआर हेयर, अपना फोन से निकालो, स्कैन कर लो क्यूआर कोड को। इधर मेरा पोर्टफोलियो भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। यू कैन कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन, you can get my mailing ID and sector whatever you want, or you can just share your task जो भी आपका है, and we will then move forward. जब सब स्कैन कर दो तो प्लीज लेट मी नो। Isn't QoS showing on the screen? Just scan it out, guys. कि अगर किसी ने स्कैन नहीं किया, then you can just access this these slides में आपके साथ लिंक शेयर कर देता हूँ। उस लिंक से आप उस स्लाइड को एक्सेस कर लो। ठीक है, और इन स्लाइड्स को सर्च करके यू हैव कंप्लीट नॉलेज कि हाँ इस तरह से अब पे। आई एम शेयरिंग द स्लाइड लिंक। आप इधर से स्लाइड का लिंक करके उधर सारी स्लाइड्स को आप देख सकते हो। ठीक है, सो दिस इज फॉर टुडे। प्रैक्टिस, रिसर्च, कम्युनिकेट एंड बिल्ड। ठीक है, एंड अब मैं लेता हूँ सबके क्वेश्चंस एंड लेट फॉरवर्ड। सो yeah, fine, I can share it on the group.
Just give me a second. मैंने लिंक ग्रुप में कर दी है शेयर। Just so questions आए हुए थे कुछ। Let me see. Sir, if we got a business company, how we can talk to the higher uppers like manager, CEO, etc. Any way to develop business without paid marketing like IG ads are paid and cost some money. So as new startup, it is hard to do it. So everything, everyone is doing the same, like getting leads from Google Maps and calling anything unique. We can do or any unique platform or strategy or whatnot. Can you find a problem just using this site, social media? Should we first call to find a problems? Just professionalism, if you're near any guide, like video. Manage to add AI agents correctly cost you monthly. Yeah, मैंने क्लाउड का एक प्लान दिया हुआ है, like for a year, $200 for a year. ठीक है, बाकी यही अभी तक मेरी इन्वेस्टमेंट है, लाइक पूरे एजेंट्स में। जब मैं स्क्रीन स्टॉप कर दूँ, मैं ना एक एनी टाइम का वर्कफ्लो दिखाता हूँ आप लोगों को, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। ऊपर क्लाउड का दिया हुआ है, क्लाउड का एनी टाइम तो मैं लोकली अपनी मशीन पे चला रहा हूँ, और उसको डिप्लॉय कर दे तो मैं AWS पे। अच्छा, ऊपर क्वेश्चन आए हुए कि लाइक हमने सी लेवल किस तरह से, सी लेवल्स के साथ किस तरह से हमने बात करनी है। So you have all automated or task using code. Yes, you can see it. You can see it. Someone is questioned कि हमने सी लेवल से क्या बात करनी है, किस तरह से बात करनी है, और हाउ कैन वी टॉक विद अदर एग्जीक्यूटिव्स। ये हर कोई एक स्ट्रेटजी को यूज कर रहा है, तो हमने किस तरह से करना है। थिंग इज दिस कि गाइस, सबसे पहले तो मैंने स्टार्ट में बोला है कि आई हैव गेट रिस्पॉन्स आफ्टर डूइंग 550 प्लस मेल्स। ठीक है, अपनी मेल को एक इस तरह से रखना है कि आपकी मेल जो है स्पैम में ना जाए। ठीक है, स्पैम के अलावा भी आपकी मेल लाइक जंक में भी ना जाए, आपकी मेल लैंड करे इनबॉक्स में। जिस दिन आप मेरे इनबॉक्स में लैंड करेगी और जिस दिन आपकी मेल खुल गई ना, देन देयर इज 70% चांसेस कि आपको रिस्पॉन्स आना ही आना है। ठीक है, उधर तक कोई चांस रहता नहीं है कि रिस्पॉन्स ना आए। देयर 70% चांसेस, क्योंकि अगर आपकी मेल खुली है ना, तो इट मीन्स के उसमें कोई पावर थी कि मेल खोली है उसने, वरना इट विल नेवर बी ओपन। ठीक है, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको दिखाता हूँ अपना लाइक जो वर्क फ्लो में बता रहा हूँ N10 का। कि अगर कोई अपने एंड में बना सकता है, लाइक बताना भी चाहता है, किस तरह से बता रहे हैं।
सो एवरीवन, अभी दयान आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल शेयर करेंगे थोड़ी देर के अंदर। सो उस उतनी देर तक मैं आपकी क्यूरीज आंसर कर देता हूँ। ओके, सो मोहम्मद अनस, इसका बेस्ट तरीका तो ये है कि आपने अगर अपनी सर्विस बेचनी है, देयर आर 3 वेज। आप आइदर अपना एक प्लेटफॉर्म जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, आप उसकी ऑब्वियसली ई कॉमर्स एजेंसी, आप उसकी अपनी साइट या वेबसाइट तो बनाओगे। तो दो तरह की सेल्स होती है, इनबाउंड सेल्स होती है, एक आउटबाउंड सेल्स होती है। इनबाउंड सेल्स वो होती हैं जो कि आपकी वेबसाइट से आ रही होती है, आपका क्लाइंट अप्रोच करते हैं खुद ही। इसका होता है कि गूगल बिजनेस आप प्रोफाइल बनाते हैं और उस पर एड रन करते हैं, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा इंगेजमेंट आती है आपको। और जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स की बात है, आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। सिंपल, अगर आप गूगल पे ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे एड रन करते हैं, यानी गूगल एड रन करते हैं। अच्छा, अब आते हैं आउटबाउंड सेल्स पे। दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 थिंग्स। आप क्या करते हैं, आप जब डोमेन बाय करते हैं तो आपको एक ईमेल रिसीव होती है डोमेन के साथ। तो आप जो कोल्ड मीलिंग होती है, जहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स को एस्टिमेट आप जो आपको ना, जब आप पहली दफ़ा बनाते हो गूगल एड्स, गूगल प्रोफाइल, बिजनेस प्रोफाइल, तो आपको टोकन मिलते हैं, आपको देते हैं $400 फॉर रनिंग द एड्स। लेकिन वो ट्विस्ट होता है उसमें, जब आप एड रन कर देते हो ना, तो आपका ना यूजर्स आपकी वेबसाइट पे आना शुरू हो जाते हैं। बट आफ्टर रनिंग इट फॉर 2 days, वो आपसे फिर एक्स्ट्रा चार्जेस मारना शुरू हो जाते हैं, जो कि अप्रोक्स $100 to $200 है। तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो दिस वन ऑफ द ट्रिक्स जो कि बड़ी कंपनीज करती हैं। उसके बाद आपने अगर ई कॉमर्स एजेंसी रन करती है, तो आप वो साइट बनाते हैं। उसके बाद जो आउटबोर्ड सेल्स पे, सॉरी मैं जा रहा था, उस पे ये होता है कि आप बहुत से अपोलो, जैसे अपोलो हो गया, वो पेड है। लेकिन आप वाई प्रोस्पेक्टिंग का नाम सुना होगा, अगर जिसने नहीं सुना, इट्स वन ऑफ द कनेक्टर्स इन क्लाउड, जो कि फ्री में है। आप उधर से अपने लीड्स निकाल सकते हैं। वहां से उनके नंबर्स निकलेंगे, और तो डाटा इनकरेक्ट होता है, लेकिन हाफ 50% डाटा करेक्ट होता है उसमें। उसमें ये होता है कि आपका जो डाटा होता है, आप उधर से भी क्लाइंट्स को थ्रू पर्सनल फोन नंबर आप कॉल करते हैं, या आप उनको मैसेज करते हैं। आप किसी भी कंपनी को किसी भी कंपनी को ईमेल करेंगे ना, तो वो उनके वही वाली बात है, मेरे ख्याल दयान ने बात की थी, वो स्पैम में चल जाती है। और बहुत कम है कि अगर आपके पास जो कस्टम डोमेन है, वाई प्रोस्पेक्टिंग मैं लिख देता हूँ। दिस इज वन ऑफ द कनेक्टर्स इन क्लाउड, जो कि यूज होता है आपके लीड लिस्ट, बकायदा वो लिस्ट निकालता है। इनफैक्ट इन अपकमिंग सेशन, बल्कि परसों मेरा सेशन है, आई विल बाय प्रैक्टिकल, मैं आपको आपकी लाइव मैं लिस्ट निकाल के आपको दिखाऊंगा कि उसमें किस तरह का डाटा। बिल्कुल दिस वन, यस। इस तरह आप लिस्ट निकाल सकते हैं, और इस पे आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिस्ट भी जनरेट कर सकते हैं, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट्स की लिस्ट निकाल सकते हैं। आई वुड प्रेफर कि आप छोटे मिड टियर कंपनीज पे जाएं, लंबे बड़ी कंपनीज को टारगेट ना करें, क्योंकि वहां से आपको रिप्लाई नहीं आएगा। एक और तरीका होता है, वो मैनुअल तरीका है। आप क्या कर सकते हैं, आप ना गूगल सर्च पे जाएंगे, जो कि मैनुअल तरीका है। आप बिजनेस प्रोफाइल खोलेंगे, आपको नीश है, जैसे रेस्टोरेंट है आपकी नीश, आप उस नीश पे जाएं। आपने ई कॉमर्स एजेंसी खोली है, और आपकी जो नीश है वो आपने कुछ बेचना है, वो फूड रेस्टोरेंट्स को बेचना है, या कोई ऐसी मार्केट प्लेस जो कि फूड में डीलिंग करती है, इस तरह कुछ। तो आप उनके क्या कहते हैं लिस्ट निकालेंगे बाय पर्सपेक्टिव से, और उनको मैनुअली चेक करेंगे कि क्या इनके वो जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, क्या उनके पास ये हैं कि नहीं। फिर आप उस फर्दर लिस्ट को फिल्टर करके उनको फिर आप थ्रू डायरेक्ट नंबर्स कांटेक्ट करेंगे। तो आई पर्सनली थिंक ये मच ऑफ द वेज है जो कि आप इनिशियल मिनिमल बजट से कर सकते हैं चीज। आई होप मैंने ये कैटर कर दिया होगा क्वेश्चन आपका। यार अच्छा, लाइक वेरिफिकेशन के लिए ये होता है कि सो नहीं, डायरेक्ट बाय करने की जरूरत नहीं होती आपको। यू हैव टू जस्ट, आप अपना फोन नंबर भी यूज कर सकते हो, अपना व्हाट्सएप भी यूज कर सकते हो।
ठीक है। और वेरिफिकेशन का ये होता है कि अगर लाइक कासिम ने कहा 50% जो लीड होती हैं वो वेरीफाइड होती हैं, तो अगर उन 50% को भी मेल्स जा रही हैं, ठीक है, और आप मंथली 3000 मेल्स आप कर रहे हो, या मेल नहीं कर रहे तो कॉल कर रहे हो, ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द डे दे आर कन्वर्टिंग इनटू सेल्स। ठीक है। इट्स टोटली डिपेंड कि आप किस तरह से काम करते हो। ठीक है, लेट मी शो यू कि जो जिसमें एनी टेन की बात कर रहा था तो वो बेसिकली है क्या चीज़। सो स्क्रीन विजिबल है सबको मेरी? जी जी विजिबल है। अच्छा, ये देखो, ये एक लाइक वर्कफ्लो है। ये वर्कफ्लो क्या कर रहा है, इधर मैंने एक स्केड्यूल ट्रिगर से गया तो सुबह 9 बजे उठेगा, ठीक है, वो जाएगा गूगल शीट। बस गूगल शीट में मैंने नीचे से लिखी है लाइक डेंटिस्ट, ठीक है, डॉक्टर्स को, उसके अलावा प्लम्बर्स को, तो जो भी नीचे से मुझे चाहिए मैंने लिखी हुई है, ठीक है। और वो गूगल शीट्स जाएगी उधर से लाइक स्केड्यूल, ठीक है, जो उधर से एक कीवर्ड पकड़ेगा, वो कीवर्ड लेके जाएगा सर्पर के पास। सर्पर क्या है? सर्पर एक एआई है जस्ट लाइक अपोलो, बट इट इज फ्री। ठीक है, सर्पर की मैंने जो एपीआई यूज की हुई है, सर्पर के पास जाएगा। सर्पर को लाइक शीट के ऊपर 6 नीचेस हैं, 6 नीचेस लेके जाएगा, और सर्पर के पास 6 नीचेस जाएंगी, और वो आपको सारी आइटम्स लाइक दे देगा स्प्लिट आउट करने के लिए। स्प्लिट आउट क्या करेगा, वो मुझे हर एक नीच की 10-10 क्लाइंट्स निकाल के दे देगा, स्प्लिट आउट करके मेरे पास आ जाएगा जावा पे। ठीक है, और जावा के बाद आने के बाद हम चले जाएंगे लूप में, लाइक वो सारी चीजें लूप में चलेंगी। लूप में चलने के बाद वो फिर जाएगी ग्रोक के पास, ठीक है, लाइक एक एक करके एक रिक्वेस्ट एट ए टाइम, वन रिक्वेस्ट ग्रोक के पास जाएगी। ग्रोक एक एआई है, ठीक है। ग्रोक क्या करेगा, ग्रोक उसके ऊपर रिसर्च करेगा कि है क्या, करता क्या है ये बंदा, ठीक है, जो मैंने रिसर्च का काम बताया वो ग्रोक करेगा। और इसके बाद ये होगा कि उसको उसकी पर्सनलाइज ईमेल भेजेगा। ठीक है, आफ्टर सेंडिंग द पर्सनलाइज ईमेल, वो एक और शीट हमने बनाई होगी उसके ऊपर वो मेंशन कर देगा कि हाँ इसको इस टाइम पे ये वाली ईमेल इधर पहुंच गई है। ठीक है, उसके बाद हम 1 मिनट का वेट करेंगे, और फिर ये प्रोसेस लाइक रिपीट होकर इधर लूप ओवर टाइम आइटम से। ठीक है, क्योंकि इधर देखा होगा ना 60 आइटम्स गई हैं इधर, और एट अ टाइम वन रिक्वेस्ट चाहिए। ठीक है, सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। और जो वाइब प्रोस्पेक्टिंग की बात की है इसने, कासिम ने, तो मेरे ख्याल से वाइब प्रोस्पेक्टिंग से अच्छा जो आपके पास टूल है वो है ये सर्पर है, ठीक है, उसके बाद अपोलो है, अगर पेड टूल्स की बात करूं मैं। इसके बाद एपीफाई है, ठीक, ये सर्पर 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 ये सही, यू हैव सेंड इट करेक्ट आईडी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं किसी टूल की बात करूं देन इट विल बी लाइक पेड, ज्यादातर पेड होते हैं, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स भी हैं लाइक जर्मनी की कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ वेबसाइट हैं यूके की, यूएस की, जहाँ पे डॉक्टर्स रोजाना लिस्ट होते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन गेट, और कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, ठीक है, बैठे बैठे कुछ नहीं आ जाता। अगर मुझे 500-600 इमेज करने के बाद एक क्लाइंट आया तो आप लोग को भी कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। एंड आई एम डूइंग दिस थिंग्स लाइक जिस दिन से मैं डेटा साइंस की डिग्री में आया उस दिन से मैं कर रहा हूँ ये काम, ठीक है। और आज जाके कुछ मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। बस जैसे सजेशन एट द एंड, कि जो भी करो सिर्फ अपना सोच के ना करो, अपने पेरेंट्स का सोचो, अल्लाह का सोचो, और बस बिस्मिल्लाह पढ़ के काम करो, ठीक है। एंड मैं हर सेशन में ये बात करता हूँ, फिर से करूँगा कि नमाज पढ़ना कोई ना छोड़े, ठीक है। ओके, दिस वन एंड वन मोर क्वेश्चन, सर यू इज यूजिंग कस्टम ईमेल्स और नो? यस, आई एम यूजिंग माय कस्टमर कस्टम ईमेल्स। मेरी अपनी कस्टम ईमेल है, एक जो मेरा स्टार्ट होता है उसकी। What is about the email SMTP? Because here there is a limit of in free SMTP. यार मैंने जोहो से पकड़ी हुई है ईमेल। जोहो ना आपको फ्री ईमेल दे देता है, लाइक 5 ईमेल दे देता है, ठीक है। और उन 5 ईमेल से ना डेली की अबाउट 10 to 15 ईमेल्स कर सकते हो। मैं तो 10 की लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता, तो अगर मैं एक दिन की 5 ईमेल से 50 ईमेल्स भी करता हूँ ना,
तो मेरी मंथ की 1500 ईमेल्स रहती है और मैंने 2 आईडीज पे जो होगा बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से मेरा तो चल रहा है इस तरह से अभी तक। लाइक इन फ्यूचर प्लान है कि हाँ, अपनी डोमेन लेके मैंने अपनी डोमेन भी बाय नहीं की हुई, मैंने अपनी डोमेन भी गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक से ली हुई है। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। किसी का कोई और क्वेश्चन हो? नहीं, आई एम यूजिंग डॉट सिस्टम्स। सो नमाज का टाइम हो रहा है गाइस, यू आल्सो हैव टू गो फॉर प्रेयर। किसी का कोई और क्वेश्चन हो जस्ट मेल मी, या फिर मुझे टेक्स्ट कर दो व्हाट्सएप पे, सबको सब कुछ मिल गया, लिंक्डइन पे शेयर कर दो। सो दिस इज फ्रॉम माय एंड, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अल्लाह हाफिज। Best, Dayan. The session was delivered greatly. इंशाल्लाह थर्सडे को हमारा दूसरा सेशन होगा वीक का, जो कि होगा AI रिसर्च एंड स्टोरी टेलिंग पे, दैट आई विल बी डिलीवरिंग। तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, या आप पर्सनली DM भी कर सकते हैं दयान को, वो क्वेश्चंस को आंसर कर देंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चंस आपके रह जाएंगे इंशाल्लाह हम उनको नेक्स्ट सेशन में मैं कोशिश करूंगा वो मैं आप लोगों को आंसर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।